Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's restart our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एज डेसिमल। हमने इन नंबर्स को फ्रैक्शंस में, मिक्स फ्रैक्शंस में दिए गए, हमने इसे डेसिमल में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज सैटरडे। इस साइड पे आपने सैटरडे राइट करना है, दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 25 अप्रैल 2020। पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एज डेसिमल। आपने जो नंबर दिया गया है इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, हमने इसे सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 1000 2 ज़ा 2000, और ऊपर वाला हमने ऐड करना है, 5 उसमें ऐड कर देना है। 1000 2 ज़ा 2000, 2000 में जब 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2005। ठीक है, नीचे वाला 1000 हम वैसे का वैसे राइट कर लेंगे। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे राइट कर लिया 2005। नीचे क्या था हमारे पास? 1000 था, तो वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, 2005/1000। अब हमने क्या करना है, हमने इसे डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है और नीचे वाली वैल्यू को बाय रखना है। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। ये हमने डिवाइड करने के लिए वैल्यू राइट किया है। हमारे पास था ऊपर 2005, नीचे था 1000। हमने 2005 को अंदर राइट किया है और 1000 को बाहर राइट किया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी अंदर भी 4 नंबर्स हैं। ठीक है, ये भी 1000 में है, ये भी 1000 में है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 2। ठीक है, 1000 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, यानी 2000 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है। 1000 2 ज़ा 2000। इसका एक आसान तरीका ये होता है, हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, 1 का टेबल तो सबको आता होता है। 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है। ठीक है, आगे कितने ज़ीरो हैं? उतने ही ज़ीरो हैं ना, तो यहाँ पे उतने ही ज़ीरो आ जाएंगे। तो इसी तरह से 10 का टेबल भी वैसे ही होता है, 1 ज़ीरो आता है। 100 का टेबल भी ऐसे ही होता है, साथ 2 ज़ीरो आ जाते हैं। और 1000 का भी सेम वैसे ही होता है, साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1000 है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1000 2 ज़ा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2000। ठीक है बेटा, ये हमने राइट कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया नीचे? ये सारे ज़ीरो हो गए। यहाँ पे हमारे पास जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास रह गया 5। ठीक है, तो हमने क्या किया? पॉइंट लगाया और एक ज़ीरो को बढ़ा दिया। ठीक है, पॉइंट लगा के हमने एक ज़ीरो को बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो ये हमारा पूरा नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, हमने ऊपर एक ज़ीरो लगाना है और नीचे एक ज़ीरो बढ़ा देना है। अब ये 3 नंबर्स हो गए, यहाँ पे फिर 4 नंबर्स है, तब भी ये पूरा नहीं हो रहा, यानी ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। हमारे पास नंबर्स इक्वल होने चाहिए, तो हमने फिर से एक ज़ीरो लगाना है और यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा देना है। ठीक है, अब पॉइंट, हम जब पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट से जस्ट हम एक ज़ीरो ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट से हम बार बार ज़ीरो नहीं लेके आ सकते, पॉइंट से हम एक ही ज़ीरो लेके आ सकते हैं। इसलिए फिर हमने ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो बढ़ाया। तो जब हमने एक ज़ीरो लगाया तो उससे भी हम एक ही ज़ीरो लगा सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ नहीं लगा सकते। इसलिए फिर हमने दोबारा से ज़ीरो लगाया और फिर यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने 1000 के टेबल में देखना है कि 5000 कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। 1000 5 ज़ा 5000, तो हमने यहाँ पे भी नीचे भी 5000 राइट कर लेना है। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2.005। तो ये हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया 2.005। ठीक है, हमने इसे डेसिमल में चेंज करना था, तो हमने इसे डेसिमल में चेंज कर दिया। ये इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन के बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारा सबक स्काउटिंग मुकम्मल किया था और हम उसके सवालात और जवाबात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम उसके सवालात और जवाबात आगे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों,
जैसे कि आपको पता है कि कॉपी वर्क के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख के बाद हम क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं। ठीक है, तारीख है हमारी 3 रमज़ान 1441 और दिन क्या है, सोमवार। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, हम लिखते हैं सबक ब्लैक पॉइंटर से और उसके नीचे लिखते हैं सबक का नाम ब्लू पॉइंटर से, जो कि क्या है, स्काउटिंग। फिर हमने लिखना है उन्वान ब्लैक पॉइंटर से और उन्वान जो है हमारा क्या है, सवालात जवाबात, वो हम लिखेंगे ब्लू पॉइंटर से। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 करेंगे। अब हम अपने सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, स्काउट को किन असूलों का पाबंद होना पड़ता है, यानी कि स्काउट लड़का और लड़की जो भी है, जो स्काउट टीम का हिस्सा है, उसको किन किन असूलों पर अमल करना लाजमी है। स्काउट को किन किन असूलों का पाबंद होना पड़ता है। जवाब है हमारा, स्काउट को मंदरजा झैल असूलों का पाबंद होना पड़ता है। ये हमें कुछ असूल हैं बताए गए हैं जिनका उस स्काउट के लड़के या लड़की को, स्काउट के मेंबर को लाजमी पाबंद होना पड़ता है। नंबर 1, खिदमत खल्क। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। नंबर 1, खिदमत खल्क। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। खिदमत खल्क यानी कि इंसानियत की खिदमत, इंसानों की खिदमत, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर मखलूक की खिदमत। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, यानी कि उसने अपनी इज़्ज़त की भी हिफाजत करनी है कि उसकी इज़्ज़त पे कोई बात ना आए। नंबर 3, मुल्क और कौम से वफ़ादारी, यानी कि वो मुल्क और कौम के साथ वफ़ादारी करेगा, उनकी खिदमत करेगा और उनके लिए काम करेगा। नंबर 4, जानवरों पर रहम, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेगा। नंबर 5, खुश इखलाकी, यानी कि वो सबसे अच्छे इखलाक से मिलेगा, सबके साथ अच्छे तरीके से बात करेगा। बेटा, ये 5 असूल हैं जिसको स्काउट के मेंबर को लाजमी पाबंद होना पड़ता है। अब हम ये असूल दोबारा पढ़ लेते हैं। स्काउट को मंदरजा झैल असूलों का पाबंद होना पड़ता है। नंबर 1, खिदमत खल्क। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। नंबर 3, मुल्क व कौम से वफ़ादारी। नंबर 4, जानवरों पर रहम। नंबर 5, खुश इखलाकी। सवाल नंबर 4, स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद क्या है, यानी कि स्काउट की जमात के बनाने का असल मकसद क्या है, वो किस वजह से बनाई गई है। अब हम इसका जवाब देखते हैं। जवाब, स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। यानी कि इस तंजीम, इस जमात के बनाने का मकसद ये था कि स्काउट के मेंबर लड़के और लड़कियां, जो हमारे कौम के नौजवान नस्ल है, वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतनी मजबूत हो जाए, इतनी एक्टिव हो जाए कि वो माशरे में तामीराती फ़राइज़, यानी कि जो उनके फ़राइज़ हैं, नौजवान नस्ल के फ़राइज़ जो एक माशरे को अच्छा बनाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो अहसन तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें, अच्छे तरीके से निभा सकें। अगर हमारी नौजवान नस्ल अच्छे तरीके से काम करेगी, अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिलजुल के रहेगी, तो बेटा उससे हमारे मुल्क और कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और इस जमात को बनाने का असल मकसद ही यही था कि नौजवान नस्ल में अपनी कौम के लिए और इंसानियत के लिए जो है वो दर्द और उनकी खिदमत का दर्द पैदा करें। ठीक है बेटा, उनकी खिदमत के लिए उनके अंदर सोच उजागर करें। ठीक है बेटा, अब हम अपना ये सवाल दोबारा दोहरा लेते हैं। स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। प्यारे बच्चों, ये हमारे सवालात और जवाबात हैं, इनको हम एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 3, स्काउट को किन किन असूलों का पाबंद होना पड़ता है। जवाब, स्काउट को मंदरजा झैल असूलों का पाबंद होना पड़ता है। नंबर 1, खिदमत खल्क। नंबर 2, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत। नंबर 3, मुल्क व कौम से वफ़ादारी। नंबर 4, जानवरों पर रहम। नंबर 5, खुश इखलाकी। सवाल नंबर 4, स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद क्या है। जवाब, स्काउट तंजीम के क़याम का असल मकसद ये है कि
नौजवान नस्ल को दिमागी और जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो माशरे में तामीरी फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम दे सकें। प्यारे बच्चों, ये हमारे सवालात और जवाबात हैं, इनको आपने याद करना है और अपनी नोटबुक पे राइट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum 5 class. How are you students? I hope you are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is Adventure with Sharks. Our page is 63 and the topic is write a, an and the to complete the paragraph. इस पैराग्राफ को हमने a, an and the के साथ complete करना है। ठीक है 5 क्लास, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि a और an जो हम किसके साथ लगाते हैं और the किसके साथ लगाते हैं, तो आज हमने इस पैराग्राफ को उस चीज़ को जहन में रखते हुए कंप्लीट करना है। स्टार्ट योर पैराग्राफ। रिदा लिव्स विद हर फैमिली इन डैश अपार्टमेंट। रिदा लिव्स हर फैमिली इन डैश अपार्टमेंट। रिदा रहती है अपार्टमेंट में अपने ख़ानदान के साथ। अपार्टमेंट, इसका रूल जो है वो ये होता है कि हमने जो हमारा फिल इन द ब्लैंक के बाद फर्स्ट लेटर होता है उसको देखते हुए हमने अपने यहाँ पर आ, एन एंड द लगाना है। तो फर्स्ट वर्ड फिल इन द ब्लैंक के बाद जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है आ, तो इसको देखते हुए हमने क्या लगाना है, आ, एन एंड द। तो आ जो है इसके साथ हमने यहाँ पे क्या लगाना है, आ जो है हमारा वॉवल है और वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं, एन। वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं, एन। और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, अ। और जो बाकी हमारे स्पेसिफिक जो है आइटम उसके सामने द लगाना है। तो यहाँ पर आ के साथ हम क्या लगाएंगे, एन। राइट हेयर एन। अपार्टमेंट। देयर आर 2 बेडरूम्स। यहाँ 2 बेडरूम है। डैश किचन डैश बाथरूम एंड डैश ड्राइंग रूम। देखें किचन में फर्स्ट वर्ड जो है किचन, फिल इन द ब्लैंक के बाद उसका फर्स्ट लेटर के क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसके सामने क्या लगाना है, अ। बाथरूम का भी कॉन्सोनेंट, इसके साथ क्या लगाना है, अ। एंड ड्राइंग का फर्स्ट लेटर क्या है, डी हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ तीनों में क्या आएगा, अ। राइट हेयर। एंड द नेक्स्ट इज हर फादर वर्क इन डैश ऑफिस डैश मॉल। डैश ऑफिस, ऑफिस जो ओ जो है वो कॉन्सोनेंट वॉवल है, वॉवल के सामने क्या लगाना है, एन। नियर डैश मॉल, मॉल जो है वो स्पेसिफिक जो है आइटम है उसके साथ हमने क्या लगाना है, द। वो इस वजह से कि ऑफिस जो है, मॉल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो ऑफिस के नज़दीक मॉल है यानी कि वो स्पेसिफिक आइटम है उसके सामने क्या लगाना है, द। नेक्स्ट इज टुडे दे आर गोइंग टू विजिट डैश लाहौर म्यूजियम। तो यहाँ पर 5 क्लास में क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे। इसके साथ हमने क्या लगाना है, द। वाई क्यों लगाना है, क्योंकि लाहौर म्यूज़ियम जो है वो स्पेसिफिक आइटम है। हमारे रहीमिया खान में कोई भी ऐसा लाहौर म्यूज़ियम नहीं है, हम कहीं मुल्तान में नहीं है, कहीं कराची में नहीं है, क्योंकि लाहौर म्यूज़ियम जो लाहौर का अजायब घर है वो लाहौर में ही है और वो स्पेसिफिक आइटम कहलाएगा। ठीक है, उसके सामने क्या लगाना है, द। दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड, वो सारे खुश थे। हैव यू कंप्लीटेड 5 क्लास? सो स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्टिविटी। आर्टिकल अ एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। म्यूट किसे कहते हैं, साइलेंट को। साइलेंट मीन्स जिसको हम प्रोनाउंस करते हुए प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन राइट करते हुए उसको लिखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ इसमें रीड मी लिखा हुआ है, उसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कुछ लफ्ज जो है हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट, जिनके शुरू में इनिशियल कॉन्सोनेंट जो है वो पहला कॉन्सोनेंट जो है विच आर नॉट प्रोनाउंस, जिसको पहला कॉन्सोनेंट जो होता है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसको पढ़ा नहीं जाता। लाइक कौन कौन से होते हैं वो, नाइफ। नाइफ का के जो है वो साइलेंट है, म्यूट है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, नाइफ। NIF नाइफ प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि के जो है वो उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, लेकिन लिखने में तो वो लाजमी लिखा जाता है। तो ये हमारी कौन सी साउंड होगी, म्यूट साउंड। इन रैप में भी देखें W जो हमारा साइलेंट है और रैप जो हम वो पढ़ते हैं। वी पुट आ और एन विद दोज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन द सेकेंड लेटर।
तो हम आ और एन किसको देखते हुए लगाते हैं, जो हमारा सेकंड लेटर होता है। जैसे हमने नाइफ में जो के जो हमारा साइलेंट है और सेकंड लेटर कौन सा है, एन। एन को देखते हुए हमने इसके साथ क्या लगाना है वो हम एक्टिविटी में देखते हैं। नाजिया इज कटिंग फ्रूट विद अ नाइफ। नाजिया काट रही है फ्रूट फल को विद अ नाइफ, छुरी के साथ। तो देखें नाइफ में के जो है वो साइलेंट हो गया और एन जो है वो उसको हमने देखते हुए सेकंड लेटर जो है उसको देखते हुए हमने इसके साथ आ लगाया, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस कॉन्सोनेंट के सामने क्या लगाना है, अ। एंड द नेक्स्ट इज ही स्टेड इन माई हाउस फॉर एन आवर। वो ठहरा मेरे घर में फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। तो आर जो है एच वो क्या है, साइलेंट। एच क्या है, साइलेंट। तो साइलेंट को क्या हम इसको देख के राइट करेंगे, नो, हम सेकंड लेटर को देख के राइट करेंगे। सेकंड लेटर हमारा क्या है, वावल। वावल के सामने क्या लगाना है, एन, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्राइवर टुक अ रॉन्ग टर्न। द ड्राइवर टुक अ रॉन्ग टर्न। रॉन्ग का डब्ल्यू साइलेंट एंड द सेकंड लेटर इज आर। आर इज कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी राइट अ। एंड द नेक्स्ट इज देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। नॉक का एन जो है वो सेकंड लेटर है, उसको देखते हुए हमने आ लगाया। एंड द नेक्स्ट इज ही इज एन ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल एच जो है हमारा साइलेंट है, ओ जो हमारा वावल है उसके सामने क्या लगाया, एन। अंडरस्टैंड 5 क्लास। जो हमारे म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उसके साथ हमने आ और एन को अटैच करते हुए लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो म्यूट कॉन्सोनेंट के सेकंड लेटर है यानी म्यूट कॉन्सोनेंट के बाद जो लेटर आ रहा है उसको देखते हुए हमने आ और एन लगाना है, ठीक है। वावल्स के साथ हमने एन लगाया और कॉन्सोनेंट के सामने आ लगाया। सो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट आ और एन विद द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, रिस्ट, ऑनेस्ट मैन, आवर, नॉट, नॉब एंड ड्रैक, इसके साथ हमने आ और एन लगाना है। द फर्स्ट लेटर इज रिस्ट। रिस्ट का आर जो है वो हमारा साइलेंट है और आर जो सेकंड लेटर है उसको देखते हुए हमने इसके साथ आ और एन लगाना है। तो आर जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के साथ हमने आ लगाया। सो राइट हियर आ। इसी तरह ऑनेस्ट मैन में ओ जो है वो हमारा है वावल। वावल के साथ में क्या लगाना है, एन। एंड द नेक्स्ट इज नॉब। नॉब का के साइलेंट एंड द सेकंड लेटर इज एन। एन इज आल्सो कॉन्सोनेंट, सो राइट हियर आ, लाइक दिस। सो 5 क्लास, आपने यही एक्टिविटी जो यहाँ पर परफॉर्म की, फिर सेकंड में हमने उसको अंडरस्टैंड किया, फिर थर्ड में आके हमने इसको फिर वही एक्टिविटी थोड़ी सी चेंजिंग के साथ जो है राइट किया। आप ये जो 3 वर्ड्स रह गए हैं इनको आपने, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका HW है, आपने इनको फिल करके अपनी मम्मा को चेक करवाना है, ठीक है। अब पीरियड इज ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।